वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कवर हो गई है न्यूज़पेपर में भी। जैसे कि कल पता है, कल रात को करीब 7:30 के आसपास हमारे पास ये अपडेट आई थी कि उत्तराखंड सहकारी बैंक्स लिमिटेड में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी हो सकता है। हालांकि 2 दिन पहले ही ऐसी कुछ अपडेट्स हमारे पास आई थी, लेकिन हम थोड़ा सा समय का इंतजार कर रहे थे ताकि चीज़ें साफ हो जाएं। और फाइनली कल रात 8:30 बजे के आसपास चीज़ें साफ हो गई। नोटिस भी आया था, जो आदेश मैंने आपको पढ़ के कल लाइव में सुनाया और दिखाया भी। अब आज आप देख सकते हैं कि जो एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसने भी ये जो है समाचार छाप दिया है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ कैंडिडेट अभी भी कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा 2 महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें हो सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो ज्वाइनिंग जिन कैंडिडेट ने कर ली, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने ज्वाइनिंग कर ली तो हम क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शासन की ओर से रोक लगा दी गई है। ये गड़बड़ी तो हरिद्वार में मिली थी, वहां पर भी रोक लगा दी। क्या हुआ उसका नतीजा? 1 साल तक भर्ती रुकी रही। आगे बढ़ते हैं। तो खास बात यह है कि जिन जिलों ने रिजल्ट जारी कर दिया है उनसे भी कहा गया है कि फिलहाल किसी भी को कार्यभार ग्रहण न कराया जाए। तो सोचिए, ये जो पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से सुन लें। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कहेंगे उधम सिंह और पिथौरागढ़ में कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग ले ली है वहां पर। अब उनके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि क्या वो कर सकते हैं। हालांकि हमने कल रात का जो वीडियो बनाया था उसमें सारी कुछ डिटेल आपसे शेयर की थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश भर में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 400 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती की गई थी, जिसमें फिजिकल और इंटरव्यू भी हुए थे। कई जगहों पर इंटरव्यू बाकी थे। और एक कोटद्वार ही ऐसा एक जिला सहकारी बैंक था जिसने ना फिजिकल हुए थे ना ही जो है इंटरव्यू हुए थे। लेकिन अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद हरिद्वार डीसीपी ने पहले ही रोक लगा जा चुकी है। याद हो आपको, 30 या 31 तारीख लास्ट ईयर दिसंबर में वहाँ इंटरव्यू होने वाला थे, लेकिन वहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था। कल ही हमने हरिद्वार डीसीबी के जो ऑफिसर इंचार्ज जो ये काम देखते हैं उनसे हमने बात की थी कि रिजल्ट थोड़े इंटरव्यू की डेट कब आ सकती है। तो उन्होंने क्या कहा, हमने उसकी पूरी वीडियो कल बना के रखी है, तो उसको आप ज़रूर देखें। और उसके अलावा जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि 9 डीसीबी में से 3 जिलों देहरादून, उधम सिंह और पिथौरागढ़ में रिजल्ट भी जारी कर दिया था। लेकिन अब इन जिलों में चुने गए कर्मियों के योगदान ग्रहण करने पर भी रोक लगा दी है। तो जिन जिन कैंडिडेटों ने ज्वाइनिंग कर ली है उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत बड़ी है खबर है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंगलवार को निबंधक सहकारी समितियां आईएएस आलोक कुमार पांडे की ओर से इस आशय के आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 बड़ी खबर जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कल काफ़ी रात हमने कुछ कैंडिडेट से बात भी की और कुछ जो हमारे जानने वाले डीसीबीज वगैरह में भी हैं उनसे भी हमने बात की। तो सबसे बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है कि जो पहली बात है कि इस भर्ती को पूर्ण रूप से कैंसिल करने की मांग उठ रही है। जी हाँ, जो अंदर की खबर निकल के आ रही है कि इस भर्ती को पूर्ण रूप से कैंसिल कराने की जो है न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली पॉइंट। अब जो एक्चुअल बातें क्या होंगी वो तो आपको 2-3 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस भर्ती को पूर्ण रूप से कैंसिल करके फ्रेश फिर से जो है निकालने की जो है बातें चल रही हैं। ठीक है, पहली। और जो दूसरी और जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में गड़बड़ी का जो है यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है। लाइक जैसे कुछ कैंडिडेट कहते हैं हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, इन सब में गड़बड़ी का जो बात सामने आ रही है, उन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की जांच
की जाए रिजल्ट की, और उसके बाद उनका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए। लेकिन फिर भी तब तक सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जहां जहां रिजल्ट आए हैं उनकी ज्वाइनिंग प्लस जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है सभी में जो है रोक कंटिन्यू रहेगी। और तीसरी जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि आज, जी हाँ फ्रेंड, आज जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के जो ये आदेश आया है उस पर मीटिंग होने वाली है। देखते हैं, हमारी भी प्रॉपर नज़र उस पर बनी हुई है। कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये आदेश जो कल शाम को ही रिलीज हुआ था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि हमने ज्वाइनिंग कर ली तो हमारा क्या होगा। तो भाई साहब फिलहाल के लिए तो ये कन्फर्म है कि इस पर जो है तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्रिम आदेशों तक किसी भी कार्मिक को कार्यभार ग्रहण न कराया जाए, यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनको ज्वाइनिंग अभी नहीं मिलेगी, और जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वो जाए कोर्ट, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी रास्ता उनके पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये साफ साफ हो गया है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स के कॉमेंट आ रहे थे कि हमने 7 दिन 10 दिन जो भी है अब तक जो है ड्यूटी कर ली है, लेकिन उनका वेतनमान तो बाद में उनको अवेलेबल हो ही जाएगा, करा दिया जाएगा। लेकिन जब तक अब इस भर्ती पर पूर्ण रूप से कोई नया आदेश आ नहीं जाता है तब तक उनको भी आई थिंक उनके जो पर्टिकुलर डीसीबी है वहाँ से आज या 1-2 दिन के अंदर कोई ऐसा लेटर अवश्य मिल जाएगा कि अभी फिलहाल इस भर्ती में स्टे लग गया है, और उसके बाद जो है आपको अगर ये भर्ती साफ हो जाती है तो फिर से रिफ्रेश जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन बाकी है, वो है कोर्ट का, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग ली है उनके पास ये मात्र ऑप्शन है कि वो जाके कोर्ट जाएं। क्योंकि यार यहाँ पर तो आप जानते ही उत्तराखंड में भर्तियों का क्या चलता रहता है। अब बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो है इस भर्ती को फेक कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कल से लगातार इस भर्ती पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो इसमें से आप देख सकते हैं काफ़ी जो कैंडिडेट कह रहे हैं फेक न्यूज़ है, और तमाम तरह की जो है यहाँ पर बातें चलाई जा रही हैं। जब उनसे क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट इस तरह के देखे तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जो है ठीक से वीडियो देखें, ये सब करें, तो वो उल्टा जो है हमसे जो है आप यू कैन से दे कैन जस्ट फायर ऑन मी, ठीक है। तो अब ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई दिया जाए कि जो अभी भी जो है सोए हुए हैं, लगता है अभी भी नींद से नहीं जागे हैं। और बाकी काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि हमसे जो है 15 लाख रुपए मांगे गए थे, 10 लाख, जो भी XYZ है। लेकिन उन बंदों से मेरा यही कहना है, उन कैंडिडेट से मेरा यही कहना है, भाई साहब जब आपसे ये चीज़ कही गई थी तो उस समय कहाँ थे? जो मैं पहले से भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर ये भर्ती रुकी हुई है तो इसमें काफ़ी हाथ ज़्यादा बैंक के अधिकारियों का छोड़िए, उनसे ज़्यादा हाथ जो है कैंडिडेट्स का है। क्योंकि जब ये भर्ती पहली बार रुकी हुई थी, अगर कैंडिडेट उसी समय अगर कड़ा स्टेप उठा लिए होते तो आज ये भर्ती अपने स्तर पर हर तरीके से कंप्लीट हो गई होती। देखो इसमें मैं ये नहीं, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आ रही कि इसने इतना दिया वो दिया, वो मैं अपनी जगह है, लेकिन इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, तन मन धन से हार्ड वर्क किया है। ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे कल एक कमेंट में आया था कि इसमें तो 100% जो है इसमें ये लोग, नहीं ऐसा नहीं है यार। देखो इसमें मैं ये मान सकता हूँ कि 90% कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है, वो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। लेकिन यार कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि 10% कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और अपनी मेहनत से जो है इस स्तर पर पहुंचे। लेकिन जब इस स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसी खबरें आती हैं तो स्वाभाविक सी बात, तो जो 10% कैंडिडेट यहाँ पर अपने हार्डवर्क से और हुए हैं और जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है, तो उनसे मेरे ये रिक्वेस्ट है कि फाइनली आपके पास एक चांस यही है कि कोर्ट जाओ, नहीं तो ये भर्ती आपको पता ही है कि लटक गई है। उसका रीज़न यही है क्योंकि अगर ये भर्ती इलेक्शन ना हुए होते तो ये भर्ती रिओपन किसी भी हालत में तब भी नहीं होनी थी। और इलेक्शन होने के बाद जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल हुए, ये हुए, वो हुए, उसके बाद इन्होंने फिर रोक लगा दी क्योंकि अब बोले कि इलेक्शन है, रिजल्ट नहीं जारी करते। इलेक्शन के बाद सबसे पहले उधम सिंह का रिजल्ट जारी हुआ, फिर इसके बाद ये
पिथौरागढ़, फिर दून। अब दून अब आपको मैं बता दूं 2-3 दिन के अंदर या आज या कल तक जो है अल्मोड़ा का भी रिजल्ट जारी होने वाला था, लेकिन इसकी वजह से आप देख सकते हैं फिर सारी चीज़ें फंस गई हैं। तो एक की वजह से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं आज जो मैंने पॉइंट उठाया कि आज मीटिंग होने वाले, देखें क्या अपडेट उस पर निकल के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो यार काफ़ी चीज़ें हैं जो अब फंस गई हैं। अब अगर कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स ने काफ़ी इस पर हार्डवर्क किया इस भर्ती को लेकर, अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर क्या ही कहूँ मैं। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी जो फेक कह रहे हैं, फेंकने वाले हैं, फेंकने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक फेंकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टिल देन स्टे ओवर आउट। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।